बहुत सालों से मैं लोगों की बातें सुन रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ। हज़ारों हज़ारों लोगों को गाइड कर चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ। बहुत सारी बातें मुझे समझ में आई हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो कभी भी किसी लड़की से मत कहना, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपकी बहू हो, आपकी दोस्त हो। ये बातें बिल्कुल मत कहना। और मैं ये बातें इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये बातें कही जाती हैं। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी है कि ये बातें तो बोलनी है। ये आप आसानी से किसी भी लड़की को बोल सकते हो। सबसे पहली बात, बचपन से ही माँ बाप अपनी बच्ची को बोलते चले जाते हैं, तुम्हारी शादी हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारी शादी करें और हम मुक्त हों, हम फ्री हो जाएं। क्या आपने एक बच्ची को शादी करने के लिए पैदा किया है? क्या एक बच्चे से आपका इतना ही रिश्ता है? क्या वो एक जिम्मेदारी है? वो आपका बच्चा है, वो आपकी बेटी है, आप दोनों का प्यार का रिश्ता है। आपने उसे पाल पोस के बड़ा करना है, उसको पढ़ाई करानी है, जीवन भर उसका साथ निभाना है, उसके साथ खड़े रहना है, उसकी कदर करनी है, उसको अप्रिशिएट करना है। पूरे जीवन को आपने सिर्फ एक चीज में बांध दिया, तुम्हारी शादी कराएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। आज वो कुछ नहीं बोलेगी, मन में ये बात उसको सालों साल जीवन भर चुभती रहेगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक सेंटेंस में समेट दिया। ये लड़कों की तरह हरकतें करना छोड़ दो, तुम तो बड़ी मैनली दिखती हो। कुछ लड़कियों वाले गुण लाओ, थोड़ी सॉफ्ट बनो, घर के काम करो, लड़कियों वाले कपड़े पहनो। क्या रेलेवेंस है इन बातों का? क्या डेफिनेशन है एक लड़की की, एक लड़की को कैसे रहना है? क्या नेचर ने बनाई है, भगवान ने बनाई है? हम इंसानों ने जबरदस्ती थोपी है कि लड़की है तो बाल लंबे रख, कान बिंदवा ले, ऐसे ऐसे रहे, किसी से जबान मत चला, सॉफ्ट बन के रहे, तेरी आवाज़ थोड़ी सी खड़ी है तो तू गलत है। क्या है ये? वो जैसे मर्जी जिए, अगर वो आपका नुकसान नहीं कर रही, आपको ठेस नहीं पहुंचा रही, या कोई अभद्र काम नहीं कर रही, तो आपको क्या हक है उसको कहने का कि वो कैसे जिए? और आप क्या करोगे? उसको कॉन्शियस कर दोगे। आप सलाह नहीं दे रहे, उसकी बेहतरी नहीं होगी, आप उसको कॉन्शियस कर दोगे ना। वो अलग तरीके से जी पाएगी और अपने तरीके से जब भी जिएगी उसके मन में सेकंड थॉट्स आएंगे। आप उसको एक कंफ्यूज्ड इंसान बना दोगे। ये सब बातें कहना छोड़ दो। किसी भी लड़के से बात मत करना, किसी भी लड़के से दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। सब लड़कों के मन में हैवानियत होती है, हर लड़के के दिमाग में सेक्स ही सेक्स रहता है। जो भी तेरा दोस्त होगा उसको एक ही चीज़ तुझसे चाहिए होगी। यहाँ आप लड़की को नहीं, लड़कों को जज कर रहे हो। और जो आदमी ये बात कह रहा है ना, चाहे वो उसका पिता ही क्यों ना हो, समझ लो उसका मन ऐसा है कि उसको हर लड़की एक सेक्स ऑब्जेक्ट लगती है। तो फिर उस इंसान से बात करना भी सही नहीं है। ना लड़की को जज करो, ना लड़के को जज करो। दो इंसान बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं, दो इंसान दोस्त हैं वो दोस्त हैं, दो इंसान का प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। किसी ने अगर आपको चीट करना होगा, आपको धोखा ही देना होगा, तो वो छुप के दे लेंगे। आप जो मर्जी राय दे दो कि लड़कों से बात मत कर, चुपचाप कर लेगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इस राय की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तू काम करेगी तो घर कौन संभालेगा? बच्चे कौन संभालेगा? हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा? रोटी कौन बनाएगा? तो क्या आप एक लड़की को शादी करके घर के काम करने के लिए लेके आए हो? इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि तू हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी बन के रहेगी तो मैं तुझे पूछूंगा, पैसा भी दूंगा, खर्चे भी करूंगा, इज्जत भी करूंगा, वरना नहीं। तू इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती, तेरे जीवन के सपने नहीं हो सकते। तू हमारी असिस्टेंट बन के जिएगी। तेरा फर्ज बनता है सबकी सेवा करना। अगर आप अपनी बीवी से ऐसा कह रहे हो तो सॉरी, आप गलत हो, बिल्कुल गलत हो। आपको कोई हक नहीं बनता। और आपका पति आपसे बात कह रहा है तो उसको कोई हक नहीं बनता, आपको उसके खिलाफ खड़े होना है। उसको बोलो तू कर ले, तू संभाल ले घर को, मैं कमा लेती हूं बाहर जाके। आग बबूला हो जाएगा। दोस्तों, आज के ज़माने में किसी की कोई ड्यूटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं है। सबके अपने अपने सपने हैं, अपने एस्पिरेशंस है, अपना जीवन जीने का तरीका है। आप किसी को बांध नहीं सकते। घर संभालना है तो दोनों मिलके एक मेड रख लो, एक हेल्प रख लो।
वैसे भी घर संभल जाएगा। बच्चों पे आप घर आके भी ध्यान दे सकते हो। सही तरीके से बच्चों को एडुकेट करोगे, पढ़ाओगे, सही संस्कार दोगे तो 24 घंटे बच्चों के साथ रहना ज़रूरी नहीं होता दोस्तों। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं या माँ ऐसी जो 24 घंटे बच्चों के साथ रहती है तो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बहुत सारी माँ ऐसी मैंने देखी हैं, वर्किंग है तो भी बच्चों को एफिशिएंटली संभालती है। क्वालिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। और किसी को भी हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान को अपने हिसाब से हाके। दूसरा इंसान जानवर नहीं है दोस्तों। एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व करी है, लड़कियों को उनके ब्रेस्ट के साइज के लिए या बैक के लिए बहुत सुनाया जाता है, कम हो या ज़्यादा हो। लोग ताने मारते हैं, टिप्पणियां करते हैं, अपने घर वाले ही हंसते हैं। कितने छिछोरे हैं ये लोग, कितने गिरे हुए हैं ये लोग। खासकर जब एक लड़की ससुराल में जाती, ससुराल वाले ऐसे कमेंट करते हैं, या लड़की के फेशियल हेयर पे कमेंट किया जाता है, उसके वजन पे, उसके बालों पे क्या क्या कमेंट किए जाते हैं। लानत है ऐसे जीवन पे, ऐसे लोगों के जीवन पे जो किसी के ऊपर ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। अगर कोई इंसान आप पे ऐसी टिप्पणियां कर रहा है, गंदी भद्दी टिप्पणियां कर रहा है, तो समझो वो रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, वो रिश्ता खत्म है। वो इंसान आपके लिए खत्म है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, उसकी कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। भाड़ में जाए ऐसा इंसान। बात करो, सोच समझ के करो, किस लेवल की बात कर रहे हो। कहीं छिछोरी बात तो नहीं है, गिरी हुई बात तो नहीं है। अपना लेवल, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें, तरीके से बात करें। अक्सर क्या होता है, लोग अपने बेटों को सुधारने के लिए उनकी शादी कर देते हैं। लड़के को ड्रग एडिक्शन है, जुए का एडिक्शन है, शराब का एडिक्शन है, या सेक्स का एडिक्शन है, या उसके स्वभाव में बहुत बड़ी विकृतियां हैं, मेंटल इम्बैलेंस है, तो लोग कहते हैं इसकी शादी कर देते हैं, बहू आके अपने आप सुधार देगी। आप एक लड़की का जीवन खराब कर रहे हो और कह रहे हो कि वो आके इस लड़के को सही कर देगी जिसको आप इतने सालों में सही नहीं कर पाए। या तो आप बिल्कुल इनएफिशिएंट हो या वो लड़की भगवान है। ना वो लड़की भगवान है, वो एक नॉर्मल इंसान है, उसको अपना जीवन जीने का हक है। वो किसी को सुधारने नहीं आ रही है, किसी का जीवन सही करने नहीं आ रही है, एक कंपेनियन ढूंढने आ रही है, एक सही इंसान ढूंढ के आ रही है, एक सही इंसान के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। फिर उसके बाद वो आ जाएगी, वो शिकायत भी नहीं कर सकती। वो कोई शिकायत करे तो उसके माँ बाप या सास ससुर सब यही बोलेंगे, तेरी जिम्मेदारी है, तू अपने पति को नहीं सुधार पाई, तू अपने पति को सही लाइन पे नहीं ला पाई, तो तू गैर जिम्मेदार है, तेरी गलती है। क्या सेंस बन रहा है इन बातों का? मैं बोल रहा हूं तो बुरी लग रही होंगी, लेकिन ऐसा ही होता है दोस्तों। अपने बेटे की जिम्मेदारी आप खुद उठाओ, उसके अंदर जो इतनी बड़ी विकृति है उनको खुद सही करो, और सही नहीं कर पा रहे तो किसी बेटी का, किसी और इंसान की बेटी का जीवन खराब मत करो। उसको सुधारने के लिए उसको किसी हॉस्पिटल में दिखाओ या रिहैब सेंटर में लेके जाओ, इलाज कराओ। हमने तेरी शादी के लिए बहुत पैसा जोड़ लिया है, बहुत पैसा जोड़ रहे हैं, तुझे पढ़ा नहीं सकते। वो पैसा हमने जोड़ने में लगा दिया, हम तुझे पढ़ा नहीं सकते। इससे खराब शब्द कभी भी कोई माँ बाप नहीं बोल सकते। जो माँ बाप अपनी बेटी को ये कह रहे हैं कि हम तेरा जीवन नहीं बनाएंगे, तुझे आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तुझे पढ़ाएंगे नहीं, काबिल नहीं बनाएंगे, बस तेरी शादी के लिए पैसा जोड़ा है, तुझे धक्का देंगे, विदा कर देंगे, इससे खराब माँ बाप कोई नहीं हो सकते। वर्स्ट पेरेंट का कोई अवार्ड होगा तो उन्हीं को मिलेगा। लानत है बच्चा पैदा करने में अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसी हरकत कर रहे हो। पैसा होते सराते बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कराएंगे। कल भी मेरे पास ऐसे 2 केस आए हैं, बस सौदा करना है, दहेज दो, इसको धक्का दो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप एक बेटी के माँ बाप हो, प्लीज उसके साथ ऐसा अन्याय मत करो। उसके पूरे जीवन को दुख में मत बनाओ, पूरे जीवन को स्ट्रगल मत बनाओ, पूरे जीवन को डिप्रेशन में मत डालो। उसको पढ़ाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, अपने माँ बाप होने का कुछ तो फर्ज पूरा करो। माँ बाप ने बेटी की शादी करा दी, पढ़ाया लिखाया भी नहीं, पढ़ेगी लिखेगी सिर पे चढ़ जाएगी। शादी के बाद उसका अब्यूज़ होने लगा, पति मारता है, ससुर मारते हैं, पति शराब पी के पीटता है, गालियाँ देता है, भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते। घुट घुट के वो लड़की जी रही है,
फिर जब घुटन बर्दाश्त नहीं होती वो माँ बाप को फ़ोन करती है कि मैं क्या करूँ। माँ बाप पता है क्या कहते हैं? बेटा तेरी किस्मत में ये लिखा था, हम क्या करें, जैसी तेरी किस्मत है तू भोग, हम इतने सक्षम नहीं हैं, हमारी इज्जत ताक पे रखे हुए वापस मत आइयो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डूबते को एक तिनके का सहारा होता है, वो तिनका भी आपने उठा के फेंक दिया, तू डूब जा। कोई शैतान भी होगा ऐसी हरकत नहीं करेगा, हम तो फिर भी इंसान हैं। मैं समझता हूँ कि शैतान भी और नरक भी इसी दुनिया में है, स्वर्ग भी इसी दुनिया में है, चारों तरफ देख लो सब दिख जाएगा। घुट घुट के वो लड़की मर जाए, आंसू सूख जाए, लेकिन दुख कम ना हो। जिसको आपने पैदा किया, पाला पोसा है, किस्मत पे छोड़ दोगे उसको? क्या बोलूं? हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तेरे ऊपर इतना एहसान किया, तुझे पढ़ाया, कितना बड़ा एहसान, और तू अपने फैसले खुद लेगी, अपनी शादी का फैसला खुद लेगी, अपने करियर का फैसला खुद लेगी। क्या हमारे एहसानों को भूल गई? हमने जो तेरे लिए किया उनको भूल गई? तो पहली बात, वो आपके पास हाथ फैला के नहीं आई थी कि मुझे पैदा करो, मुझे पाल पोस के बड़ा करो। अपनी मर्जी से पैदा किया है, अपनी मर्जी से पाला पोसा, कोई एहसान नहीं किया है। आपको कोई हक नहीं है कि आप उस पर एहसान दिखाओ। क्यों पैदा किया, क्यों पाला? अपनी खुशी के लिए पाला, समाज को दिखाने के लिए पाला होगा, अपना फर्ज समझ के पाला होगा। वो आपकी स्लेव बनने की, गुलाम बनने के लिए बाउंड नहीं हो जाती। अपने जीवन के बड़े फैसले लेने का उसको हक है। वो एक इंडिविजुअल है, उसका अपना जीवन है। पाला पोसा तो उसका जीवन बर्बाद करने का हक आपको नहीं मिला है। और अगर आपके माँ बाप आपको ऐसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना, तो उस ब्लैकमेलिंग में फंसना मत। वो लोग गलत हैं, आप गलत नहीं हो। उन्होंने कोई भी एहसान नहीं किया है। बस दोस्तों, यही कुछ बातें कहनी थी। कहने को तो बहुत कुछ है, पर आज के लिए यही कह रहा हूँ, थोड़ा दिमाग में रखना। हो सकता है आपकी कोई बेटी हो, आपकी कोई बहन हो, कोई बहू हो, या आगे चल के हो। ये बातें कभी भी उनसे गलती से भी मत कहना। एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छा फैमिली मेम्बर बनो, और लाइफ में क्या है